कस्टमाइज के अंदर कस्टम यूआई एंड डिफ़ॉल्ट स्विचेस करना, परमानेंट वीरे करना है आपने। तो सबसे नीचे यहाँ पे वीरे आ गया, इधर आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, यहाँ से आपको सेट कर देना। ठीक है, वीरे की सारी प्रॉपर्टी यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके किया, हाँ अब एक बार आपने इसको दोबारा से ओपन किया तो ये परमानेंट वीरे आपका प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। ठीक है, जो मैप यूज़ होते हैं हमारे काम के अंदर, वो मैप बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मोस्टली काम आने वाले मैप हैं वो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप होता है आपका ब्लू कलर का। हाँ ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का मैप क्या होता है, हाँ ब्लू कलर का मैप क्या करता है, आपका टेक्सचर को जो आपने लगा रखा है नॉर्मल मैप डिस्प्लेस कर देता है। उसका जो एक्सट्रूड वाला पार्ट है एक्सट्रूड करेगा, जो अंदर को गया हुआ पार्ट है उसको अंदर को दिखाएगा, मतलब रेंडर निकालने पर आपको लगेगा रियल। ठीक है, तो वो तभी नज़र आता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये पहले इम्पोर्टेंट है। आप इंटीरियर एक्सटीरियर का यूज़ बना रहे हो तो उसके अंदर मोस्टली ये लोग यूज़ नॉर्मल मैप का ही कर लेते हैं, नहीं तो नहीं भी करते, करना तो कर लेते हैं। ठीक है, लोकल एरिया में काम मिल रहा है आपको तो वहाँ पर उनको यूज़ नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, अच्छी कंपनीज के काम लिए कर रहे हो तो वो लगाते हैं ताकि चीज़ें आपको रियल नज़र आए। तो आपका वीरे जो है परमानेंट सेटिंग के अंदर शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लेना अभी, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर भी आपको यहाँ पर शो करता है। हाँ यहाँ तो शो कर रहा था। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट को तो आपको बताइए, आप ड्रैग करके उसके अंदर लेके आते हैं, है ना, या तो स्टोर कर। तो अब इसकी शॉर्टकट की बनाना है वो तो चलो बात की बात है, उसको हम रहने देते हैं। अच्छा मैंने इसकी शॉर्टकट की बनाई नहीं है इसके साथ, चलो तो हम करते ये हैं कि हमने कोई एक सिलेंडर लिया, आपने एक फायर एक्सटेंशन बनाया था, उसके अंदर वो सिलेंडर ही है, क्या ये सिलेंडर है आपका, हाइट वगैरह मान लो ये आपकी, और ऐसे मान तो उसको आपको अनरैप करना है, तो ये वाला पार्ट अलग करके रखना, ये वाला करके रखना, उसको अलग हटा देना। ठीक है, कैसे करेंगे आप, देखो आप आपको ये है इसकी प्रॉपर्टी, और आपने क्लिक किया, चाहे यहाँ से क्लिक करके लेके आ जाए इसको, और दूसरा मैंने कौन सा बताया था ऑप्शन, और यहाँ से आप ओपन कर लेते प्रॉपर्टी के अंदर जाकर, कहाँ से इसको ठीक डाल देता, यहाँ से यू भी सेम ही है ये चीज़, ये फिर आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको लिया, हमने पॉलीगन सेलेक्ट किया, और अच्छा आप उसमें तो सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, कंट्रोल ए किया, ऑल सेलेक्ट, और डी सेलेक्ट किया, ठीक है, ये दोनों अलग हो गए, यहाँ से आपको प्लेस कर देना। ठीक है, तो ये आपके अलग, मतलब कैप्चर अगर चेक करना चाहते तो चेक अप्लाई कर सकते हो, या फिर अभी नीचे तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। अब आपका एज यहाँ से दिखा रहा है खुला हुआ है, लेकिन में हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि आप जो उसकी सी में जो दिख रही होती है
वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। ये मेरा हैंड है, इस हैंड को भी रब ने अलग अलग बनाया, इसका स्किन अलग है, इसका स्किन अलग है। तो आपका स्किन क्या दिख रही है, ये दिख रही है। ठीक है, जब हम हैंड को खोलते तो ऐसे ही खोलते हैं। ठीक है, अब मान लो ये सिलेंडर आपको अगर ये फ्रेम में कैमरे के सामने दिखेगा तो सीन नज़र आएगी, तो हम अवॉइड करते हैं। यही फिल्मों का वो होता है, तो पहले पता होता है कैमरा कहाँ लग रहा है, कैसे कैसे है, उसके बाद ये एंड्रापिंग चेंज भी होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब हमारा पार्ट ये रह गया, इसको आपने क्या किया, पूरे को सेलेक्ट किया इस तरीके से। एक ही बार में सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये पूरा क्या है आपका 360 में दिखा रहा है ना। तो एक तरीका है कि आप इसका हाफ खोल लो। आपने क्या किया, हाफ सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक, हाफ। और यहाँ से आपने प्लेस कर दिया, ये आपके हो रहा है। अब आप हाफ बचा आपका, तो कंट्रोल आई इन्वर्स कर दो। अब इसको डिसलेक्ट कर दो, तो वो सिलेक्ट अपने आप ही होगी। ठीक है, इसको भी आपको। अब आप क्या करोगे, सीन लो, ये लो, इसको आपने क्या किया, स्टिच कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन आता है आपका ये वाला स्टेट, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। ठीक है, खोल देगा, बिल्कुल खोल देगा, सेक्स स्ट्रेट कर देगा, बिल्कुल सीधा है ना वो। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखो ये चेकअप सही है मेरा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका ये चेकर और ये चेकर अलग अलग दिखा रहा है, इसको समझो। अगर ये चेकर और ये चेकर इक्वल नहीं है, जो आप टेक्सचर लगाओगे तो वो डिफरेंस नज़र आएगा उसके अंदर। क्यों नज़र आएगा, क्योंकि जो ये छोटा टेक्सचर दिखा रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, और इसकी कम अच्छी आएगी, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है इसके अंदर, जो क्वालिटी है, तो वो कम आएगी इसके अंदर, जो बड़ा टेक्सचर है इसके अंदर ज़्यादा आएगी। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये पार्ट है हमारा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये और ये, इन दोनों को स्केल करके इसके टेक्सचर लगा के एक से कर दिया। अंदर ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि इसको आप सिलेक्ट करो और उसको इसके अंदर लगाओ। ठीक, ये जो आपका है कस्टम के अंदर है, ये जो स्पेस जा रहा है आपका फ्री जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि पूरा की पूरा हमारा ये यूटिलाइज हो जाए। तो जब हम अनरैपिंग करते हैं तो हमारे पास में एक करेक्टर जैसे हमने ले रखा है, कोई ह्यूमन करेक्टर नहीं, उसका अच्छा टेक्सचर निकालने के लिए आपने सिर्फ फेस और फेस आपने अलग उसका मैप निकाल दिया और बॉडी पार्ट का मैप दूसरे उसको निकाल दिया, मतलब दो मैप हो गए आपके। अब जब आप हेड का टेक्सचर लगाओगे तो मटेरियल उसका लेके अप्लाई कर दोगे, जब आप बॉडी पार्ट का लगाओगे तो उसका अलग मटेरियल लेके उसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैप इसके दो बन जाएंगे, इसका हेड का। अब फेस का फुल इसमें लेने का मतलब 2K का रेजोल्यूशन फेस पे ही आएगा, और बॉडी के अंदर आपको एक पे आपका 2K में काम चल जाएगा। ठीक है, तो जब हम गेमिंग के लिए कैरेक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर मैप आपके मल्टीपल मैप लगते हैं एक ही कैरेक्टर के अंदर, फिर उसके साथ में उसके जो एसेट्स होते हैं काफ़ी होते हैं। एसेट्स का मतलब उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब वेपन है, ठीक है, जो उसको करेक्टर को दिखा रहे हैं कि वो करेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल मैप भी हम बना के लगाते हैं। तो ये कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये तो आपका स्टडी का है, आप जैसे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। तो आपने इसको बड़ा कर दिया, मैं स्पेस खाली छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसका यहाँ जाके
सॉरी आप इसका निकाल देते, मैं अभी बोल के कहीं निकाल देता हूँ। से किसमें भी स्टार्टिंग में करेंगे PNG, क्योंकि जो टेस्ट टेक्चरिंग होती है TEXT टेस्ट टेक्स्ट होता है इसको। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ये हमारे पास में ये वाला ऑप्शन है टेक्स्ट वाला, हम सोल्यूशन ओपन करते हैं। और जो आपको फ्री टेक्सचर चाहिए, ठीक है, और पेड टेक्सचर पेड का तो आपको 1000 ही मिलेगी, फ्री वाली आपको कौन कौन सी साइट्स मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने शायद आपको याद भी दिलाया होगा, एक है आपका C0 ऐसे कुछ बताया था, याद होगा आपका, C0 टेक्सचर्स। ठीक है, तो ये आपका तो यहाँ आपको फ्री भी मिल जाते हैं। ठीक है, टेक्सचर से सब मिल जाएंगे आपको। ऑल टेक्सचर कुछ फ्री होंगे, कुछ आपके पेड होंगे, और बताता हूँ आपको टेक्सचर्स के लिए बहुत साइज मिलेंगे आपको। अब आप वुड का चाहिए आपको, वुड का भी ठीक है, तो उसके अंदर आपके मैक्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे 2 टीका चाहिए, 1 टीका चाहिए, ये आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अप्लाई कहाँ करना है इसको, फोटोशॉप करेंगे। ऐसे देखने के लिए अपना हॉबी से कंट्रोल बैक स्पेस से फ्री रहेगा। हाँ, जैसे आपका फोरग्राउंड कलर और ठीक है, बैक कलर अच्छा लॉक लगा दिया ना मैंने। तो आपको मेरे पास में मेरे पास में प्रैक्टिस सब कुछ नहीं होता ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट यूज करेंगे ना तो वैसे पता होना चाहिए। तो एक तो हम मैप के द्वारा लगाना सीख लें, और एक होता है डायरेक्ट हम लगाना, फिर मैं इसके अंदर ही बेनिफिट दिया इसके अंदर फिर अपने टेस्ट को लगाते हैं। पता क्लास आपकी इस समय अभी स्टार्ट हो जाती है, क्यों ऐसा क्या दिक्कत है। कंट्रोल टैब से आपका ये जो है ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये टेक्स्ट चला दें। एक तरीका ये कि आप इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, आपको ये चाहिए तो क्या
कंट्रोल सी, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल टी, ये 2K मैंने दिया, ये 1K में, ठीक है, तो ये बड़ा दिखाएगा। अब इस चीज़ में आपसे सिखा रहे हैं, ऐसा टेक्सचर लगाएंगे मज़ा नहीं आएगा, और हम इसका पैटर्न डालेंगे, क्या बनाते हैं इसका पैटर्न बताएंगे। फोटोशॉप की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप इसमें से तो आपको क्या करना है, इस टेक्सचर को उठा के एडिट करना चाहते हैं, इसको डिफाइन पैटर्न कर दिया मैंने, ये भी है ये अच्छा है इसका, इसकी जरूरत है, इसे वीडियो आपने सिलेक्शन और एक न्यू लेयर दी, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के अंदर पैटर्न ओवरले में जाएंगे, यहाँ से ओके सॉरी, पहले मुझे कोई भी कलर फिल करना पड़ेगा इसके अंदर, अभी ये दिखाएगा ना ऊपर इसके ऊपर, मतलब ये देखो कि इसको प्रीव्यू है, इसके पैटर्न को ऐसे दिखता है, रोटेट करना है 90 डिग्री, ठीक, और यहाँ से इसका स्केल करना है, और कैसे मुझे बनाने में दिक्कत होती है ना, कंट्रोल डी, आगे इसके अंदर आपको कुछ और लगाना है, ये अच्छा बनाना है, इसकी कॉपी करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको हाइड किया, यहाँ से जाकर इसको मैंने सीरियस कर लिया, अभी हम इसको फोटोशॉप में ही सेव करते हैं, आपको पता है, हमने ग्राफिक्स सीखी थी, मटेरियल लिया और यहाँ से आपको इसको टी दवा मिनिमल टेस्ट दे रखी है, आपका ये जो है कैनवस को डालने के बाद में ठीक दिखता है, अगर मुझे करना क्या है, E4 एडिट करूँ और सेवा
अब चल आपको लगा दिया, बाकी की चीज़ें कैसे लगाएंगे तो उसको सबसे पहले समझने के लिए लाइट में जाते हैं और वीरे लाइट ग्रीन लाइट में जाते इस तरह। सेटिंग कर लेते हैं। मिल जाती है, बट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना आपके बिना से। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए आप एकदम एंट्री एक्सट्रीम जाना नहीं है आपको, छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करोगे, मल्टीपल चीज़ों का आपको हर चीज़ का हाल मिलता चला जाएगा। ना करोगे तो कुछ नहीं आने वाला होता। बस एक ही बात क्लियर है, आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अपना करियर पता होना चाहिए कि आपको हाँ बस इसमें करियर बनाना है। उसी के हिसाब से आप अपने आप को चलाते हैं। अच्छा, इसको मैंने इनविजिबल किया। तो वीडियो में क्लिक कर मेरे को भी क्या नहीं है, इसी पता कर सेटअप करके तो वो आपने जो वीडियो देखी ना उसमें सारी वीडियो बस वो सारी बता रहा है। उसके बाद जो वो नोट कार्ड लिखा था ना उसने फाइल लोकेशन की वो सब नहीं होती तो हम ये लाइट ला के सिंपल ही देख रहे हैं कि में वुड कैसा दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ग्लोसीनेस कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। अब उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइट इधर भी लगा देता हूँ और इसकी इंटेंसिटी जो ले रखी है मैंने तो वो कर लेते हैं 20 इधर लगा देता हूँ। अभी इस वुड के अंदर जब हम पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करते हैं तो उसके अंदर शाइनिंग आती है। तो अब इसमें शाइनिंग नहीं है, है ना। देखो ध्यान से, शाइनिंग नहीं है। मैं इतने पे जूम करके इसलिए जा रहा हूँ ताकि चीज़ें देखें। तो अब आप मटेरियल में जाते हैं, ये आपका वुड का मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वापस जाते हैं गो टू पेरेंट, जो आपका ओरिजिनल जहाँ पे हम लोग टेक्सचर अप्लाई करते हैं वो पेरेंट होता है।
नहीं कह रहा था। अच्छा ऐसे करते हैं, तो मैंने ये क्या छोड़ दिया। ठीक है, तो वो भी क्लास ही नहीं है तो आपकी गलती क्या है। मुझे आगे आप setting नहीं एक चीज़ को चाहिए। समझ रहा है, यूट्यूब से आप बहुत एडवांस चीज़ सीख सकते हो, बेसिक भी, लेकिन टीचर से ही पता चलता है जो आपका बिग होता है बिगनर, वो आपके लिए छोटा एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से आप अटके हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको समझना हाँ तो कुछ बोल देते है हैं। ना। हाँ, कुछ भी समझो आप इस चीज़ को। अब देखो, रिफ्लेक्शन कहाँ से नज़र आएगा, जब हम रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी, ब्लैक का मतलब होता है बिल्कुल डार्क, मतलब कुछ नहीं दिखाना, और जैसे वाइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसको लिया मैंने। और यहाँ से ग्लोसीनेस 1 का मतलब है 0, इसके अंदर उल्टा दे रखा है। तो आप जैसे जैसे कम करोगे तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। पॉलिश वुड दो तरीके की होती है। एक वुड वो होती है जो जिसके अंदर शाइनिंग नहीं होती है, मसलन वो कुछ भी सूखी हुई कह लो लकड़ी। एक होती है फर्नीचर जिसके अंदर हम लोगों को समय समय पर पॉलिश करते रहते हैं, तो रिफ्लेक्शन नज़र आता है। रिफ्लेक्शन जब नज़र आता है तो हमें शार्प बनाना है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है 0.9 या 1 तक रखते हैं। और ब्लरी बनाना है, ब्लर का मतलब होता है मतलब थोड़ा चमक दिखना है, तो इसको हम यहाँ की प्रॉपर्टी को ऐसे करके कम करके देखो, वो ब्लरी हो रहा है, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये आपको मटेरियल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना, अभी शार्प नज़र आएगा, जितना ही इसे 9 की तरफ लेके जाऊँगा तो ये शार्प होगा, हो गया। और ब्लर करना तो उसकी प्रॉपर्टी कम कर जाएगा, ठीक है। तो वुड की प्रॉपर्टी आप या किसी चीज़ की प्रॉपर्टी है शाइनिंग की, वो यहाँ से ये पता कर उसकी और ये मटेरियल की, या फिर जो वाइट दिखा रहे हैं वो वाला है? नहीं, मटेरियल तो पूरे अप्लाई होगा, लेकिन वो दिखा रहा है आपको इस तरीके से। अगर यहाँ पूरा दिखाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ से आप फ्रेक्नॉल इसका बंद करते हो तो क्या होता है, ज़्यादा शाइनिंग दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी के साथ में हाँ कर। अब यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ, अब क्या हो रहा है, ये जो पीछे नीचे का हमारे पास में इसका जो मटेरियल है, इसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर दिखा रहा है। वुड के अंदर इसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो कि हमें नहीं दिखाना था। मान लो एग्जाम्पल में तो पहले पूरा अंदर निकल जाएगा, तो भी चमक आ गई ये पूरी, ठीक है। अभी हम मैट लगाएंगे, नॉर्मल मैट, जो अभी ये बताना था इसके अंदर मैट कैसे लगते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। हाँ बेटा क्या हाल है, ठीक है। तो ये नीचे का रिफ्लेक्शन इसके अंदर दिखा रहा है, तो मैं नीचे कुछ ना कुछ मटेरियल डाल देता हूँ, ऐसे रोकता हूँ यहाँ से, और इस पर कोई ना कोई मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। और मैं ब्लैक ग्रे कोई सा भी, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा इसका रीजन रेंज में डालूंगा, इससे पता चल जाएगा। हट गया, उसका दिखाएगा मेरे लिए। अब रिफ्लेक्शन थोड़ा दिखा रहा है, तो उसको सही कैसे करेंगे। मैंने इसका क्या फ्रैक्नॉल का चेक कर रखा है, यहाँ से देखना, जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये अब डार्क हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्नॉल की रिक्वायरमेंट जहाँ आती है मैं वहाँ पे हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सही हुआ ये, देखो बेहतर हुआ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, और मैं दूसरे लाइन में सब सही है, शाइनी भी दिखा रहा। अब दूसरे मैं इसके अंदर स्टार्ट करते लगा, अब ये फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, कोई रियलिस्टिक नज़र नहीं आ रही है।
इसके अंदर मैंने रिफ्लेक्शन ऑन नहीं किया है, तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसे रेड दिखा रहा है, तो रिफ्लेक्शन का भी बना लेंगे। शाइनी हो गया। अच्छा, तो आपने क्या किया इस मटेरियल पे गए, इसका रिफ्लेक्शन आपका से ऑन करना है, ऐसे करना, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा करना है। और अच्छा, अब इसके अंदर ये जो मटेरियल है आपका, देखो ध्यान से देखना, ये टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर ये वाला वुड का, इसके नीचे आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन इसका ऑप्शन आएगा मैप्स, ये मैप्स दिखा रहा है, यहाँ लगा देगा आपको, ये मैप है। तो आपका जो डिफ्यूज़ है, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो आपने डिफ्यूज़ में लगा रखा है। अब नॉर्मल मैप हम कहाँ लगाते हैं, नॉर्मल मैप हम लगाते हैं फॉर्म मैप के अंदर, कहाँ लगाते हैं, फॉर्म मैप के अंदर। तो मैं इसी की कॉपी करके लगाता हूँ, कॉपी टेक्सचर, और यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट, डिस्टेंस करना है, लाइक कॉपी, ठीक है। देखना क्या चेंजेस आएंगे, जूम करता हूँ इसको, जैसे जो मटेरियल है वैसा है, हाँ ये खत्म हो जाता है जैसे, तो दोबारा से बना सकते हैं। मतलब इसको और इंक्रीज करना है, मतलब हाँ, जैसे मेरे एक फाइल के ना सारे मटेरियल खत्म हो गए, तो यूटिलाइज में जाना है आपने, ठीक है। पहले ही हम लोग यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका रीसेट, ठीक है। पुराने वाले जो मटेरियल लेके आना होता है, तो हम यहाँ से मान लो मुझे वुड का टेक्सचर मेरा गायब हो गया, दिख नहीं रहा, मैं रीसेट करूँगा दिखेगा नहीं, तो आप कोई भी एक मटेरियल सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आई ड्रॉप पे क्लिक करोगे, मटेरियल वापस यहाँ आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी मैंने इसके अंदर नॉर्मल मैप डाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये दिखा रहा है आपका, यहाँ से आपने रीजनल रेंडर, तो ये नॉर्मल बम मैप है ना, यहाँ से की प्रॉपर्टी आपके बना दें। नहीं, ये तो अलग अलग इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको पता चले डिफरेंस क्या है, अलग अलग नाम से है ना। तो यहाँ पे आपने भी 30 दिखा रहा है, बम का मतलब होता है बढ़ना किसी चीज़ को, यहाँ पे मैं करता हूँ 80, तो यहाँ पे देखना ये फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने टेक्सचर डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे हमारे मटेरियल हमें ये मिले हुए बम मैप, इनर मैप, ठीक है। तो ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर मटेरियल सेलेक्ट किया, मैंने एम प्रेस किया या सेलेक्ट ना करूँ तभी चलता है। बम मैप के अंदर गया मैं, और डाउनलोड के अंदर और क्लियर कर देता हूँ। देखते क्या होता है। टेक्सचर सब क्यों खराब हुआ है ये? सब आने लगा डेंट। जब आप इंटीरियर एक्सटीरियर बनाते हैं
तो उसके अंदर मैप हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो इसके अंदर हमने जो अनरैप करना भी आपको सिखाया है प्लगइन के द्वारा, ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास में घर बनाए जाते हैं मूवीज़ वगैरह के लिए, जहाँ पर आपका रेजोल्यूशन भी देखना होता है और हमें मैप लगा के काम चलाना होता है। लेकिन इंटरेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कैसे काम करना पड़ेगा, आपको ऐसे काम कर सकते हैं। उसके लिए मैप अच्छे लग जाएंगे। जैसे मैंने ये लिया है ना, ठीक है, इसको मैंने डिलीट मार दिया और हाँ, मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है मारने का। एग्जाम्पल लाइटिंग वाइटिंग मैंने कर रखी है, तो मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ से लेता हूँ फिफ्थ लेयर, जितनी इसके अंदर एज होंगी उतने ही अच्छा आपका टेक्सचर दिखाएगा। ठीक है, टेक्सचर की क्वालिटी दिखाएगा जितनी एजेस वगैरह है। आपने मटेरियल लिया, अब मैं ये मटेरियल जो है दूसरा लूँगा, ये मेरा टेक्सचर बनाया हुआ उसका नहीं, डायरेक्ट मुझे लगाना है। तो यहाँ जाता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले मैं ऐसे डायरेक्ट लगा दूँगा क्योंकि इसमें अनरैप करने का हमें, ठीक है, गलती कर रही है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर यूवी मैप डालें, ये वाला ना कि ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम प्लेन हमने कर रखा है, इसको टाइलिंग वगैरह नीट के हिसाब से टाइलिंग हिसाब से। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब इसके अंदर टेक्सचर मैप लगाएंगे, नॉर्मल मैप, बम मैप, डिफ्यूज मैप, तो वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। जब हम अनरैप करके लगाते हैं तब उसके अंदर हमें अनरैप के, जैसे हमने ये जो अनरैप कर रखा है फोटोशॉप के अंदर, ठीक है, ये वाला सेट कर रखा, तो इनको भी ऐसे सेट करना पड़ेगा हमें इसके अकॉर्डिंग इक्वल, तब जाके वहाँ फिट बैठेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबी होती है, लेकिन जब आप इंटीरियर एक्सटीरियर बना रहे हो बाहर कंपनी के लिए, रियल एस्टेट वाले, तो इसके अंदर हम ऐसे काम डायरेक्ट अप्लाई करके चलाते हैं और ये वाला यूवी मैप का यूज़ करते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, मैंने लाइट लगा रखी है और देखता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी कोई वो नहीं है रिफ्लेक्शन और कोई वो नहीं है, आपका बम मैप लगा हुआ नहीं दिख रहा है, कोई डिफ्यूज मैप नहीं दिख रहा है। देख करके इसके अंदर लगा के देखेंगे हम क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लो वॉल पे आपने टेक्सचर लगा रखा है, चाहे वो वुड का हो, चाहे वो आपका ब्रिक हो, चाहे वो आपका स्टोन हो, जो भी हो, तो आप कैसे लगाएंगे इंटीरियर एक्सटीरियर जो अभी आप लाइटिंग करेंगे उसके अंदर, क्योंकि इस ऑप्शन से आपका इंटीरियर एक्सटीरियर की जो तरीका है लाइटिंग टेक्सचरिंग करने का वो क्लियर बना है। मैं मटेरियल में जाता हूँ, फॉर मटेरियल, ये मेरा मटेरियल है, गो टू पेरेंट में गया और यहाँ से आपने इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है, बना रखा है। अब नीचे आता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके मैप्स वगैरह के मैप, ठीक है। तो आपके डिफ्यूज में लग गया, बम मैप के अंदर आप बम मैप लगा लीजिए ये वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या नाम है उसका, डायरेक्ट जैसे ही जहाँ पे ये दिखा रहा है वहाँ पे ये अपने आप सेट हो जाएगा बम मैप भी। तो मैं डिफरेंस भी दिखाऊंगा, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। शॉप इसके अंदर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट की अलग होती है, लाइटिंग आर्टिस्ट की अलग होती है, मॉडलिंग आर्टिस्ट की अलग होती है। अच्छे प्रोडक्ट्स में उसके अंदर, क्योंकि वो क्वालिटी वर्क चाहिए, तो जो बंदा जिस पे हाथ सेट है वो अच्छे से करेगा, है ना। मगर एक बंदा ही सारा काम कर लेता है तो उसका मतलब ये बेनिफिट होता है कि वो किसी तरह से निकलना है ना। ये
इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इसकी जो है एक रेंडर निकाल के डुप्लीकेट वाला उठा के रख लेता हूँ चेक करने के लिए आफ्टर बिफोर। अब आप इसके अंदर वापस आते गो टू पेरेंट के अंदर और यहाँ से आप इसका जो रिफ्लेक्शन है इसका हटा देंगे। तो देखना मैं थोड़ा सा फ्रैक्नर हटाया मैंने, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टीज की चला गया है, इसको मैं थोड़ा सा तो ग्लोसिनल ब्लरी जो है मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो ये शार्प दिखा रहा है ना। अच्छा, और इसकी प्रॉपर्टी से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल चेंजेस करके कि हमें कहाँ पे कौन सा चाहिए। जब हम फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन को ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो हर पार्ट पे एक सा पड़ता है, जो कि नेचुरल नहीं लगता है। नेचुरल लगने के लिए हमारे पास में इसको हमने ऑन करके रख लिया, ठीक है। और अब इसके हम यूज़ करके देखेंगे तो हमें ये रियलिस्टिक नज़र आएगा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करते हुए चल जाए, तो 2 कर रखा है मैंने, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा हुआ, ये देखिए सरफेस दिख रही है इसके अंदर, ये किसकी वजह से दिख रही है, बम मैप की वजह से। और ये बम मैप आपको अभी कम लग रहा है, 30 कम होता है, आप इसको कर लेते हो 60, 70, 80 जो भी अच्छा लगता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये भी फ़र्क देखना क्या पड़ेगा, बस रियल नज़र आना लगना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा और देगा। अब और अच्छी क्वालिटी के लिए देखो, ये आपकी सरफेस उभरी हुई नज़र आ रही है, यहाँ नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर आ रही है, ये आपको दिखा रहा है। और अच्छी क्वालिटी के लिए हम इसके अंदर कौन कौन से मैप लगा देते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट मैप। ये मैप जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है। तो देखना मैं यहाँ पे 100 रखा हुआ हूँ इसकी प्रॉपर्टी को, जैसे यहाँ लेके आऊँगा देखना ये सब ख़राब कर देगा, क्योंकि 100% का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम 0.5, 0.2 रखते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट मैप आप येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रफ एजिस में भी ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर डिस्प्लेस के अंदर ये भी यूज़ कर सकते हो। और एक ये मैप है आपका लिखा हुआ आ जाएगा हाइट मैप, इसको भी हम डिस्प्लेस मैप कहते हैं। और ये क्या है आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये गहराई के लिए इसको भी बताऊंगा, पहले मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये और ये हम यूज़ एक ही में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका लिया, तो ये देखें आप यहाँ पे अब क्या हालत होने वाली है। चेक करते हैं, देखो कैसा कर दिया सब, यहाँ से और यहाँ से कितना कर दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी आप 5, 10, 2 देखो कितना मान लो, ये बहुत डिस्प्लेस कर देता है, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल ही ऊपर उठा देता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना अपनी जगह से किसी चीज़ को। लेकिन रियलिस्टिक लाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गो टू पेरेंट में यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी पर जो रखते हैं हम, वो आप 5 या 10 से ज़्यादा नहीं जाते हैं, या कभी कभी तो 0.5 से ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन ये नेचुरल लगेगा आपका, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चीज़ें बिल्कुल। अब एक बार फुल रेंडर निकाल के देखेंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रोका और फुल रेंडर निकाल अच्छा, रफ मैप जो लगाते हैं वो किसी चीज़ की ड्राइनेस को दिखाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लगा के देखते हैं। ग्लोसीनेस कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, पॉलिश रखनी है, तो ग्लोसीनेस पे हम काम करते हैं, ठीक है, कि पॉलिश चाहिए। अब लगा तो सही दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा डेंट,
क्योंकि 1K का मैं रेजोल्यूशन निकाल रहा हूँ, 4K का निकालूंगा, 2K का निकालूंगा, क्वालिटी क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। जो मैप लगाया हुआ है मैंने 1K का लगाया हुआ है, बेहतरीन। अच्छा, अब इसकी शाइनिंग, गुड, उस पर जाओ, पहले ऊपर जाओ और आप इसका जो रिफ्लेक्शन है इसको आपको और ज़्यादा करना है तो आपको नीचे की तरफ लेके आना है। इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन इसका और बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हम खड़े हुए तो हमारा रिफ्लेक्शन इसके नीचे दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने ग्लोसीनेस इसका थोड़ा सा अच्छा, मैंने इसके अंदर हाईलाइट ग्लोसीनेस को एल को जो है अनचेक कर दिया। पहले तो उसको भी अनचेक नहीं करते, देखते हैं क्या होता है, सब कुछ चेक करके देखो किससे क्या होता है। मैंने क्या किया, हाँ नफरीद, मैं ठीक हूँ, बता रहा जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, अपना प्रैक्टिस करते रहना, सैलरी मिलती रहनी है, टाइम से नहीं जाना चाहिए। आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, 1 महीने में तो ये करने लगेगा काम, मेरे को छोड़ देना। अर्निंग होना चाहिए। हम्म, हाँ हाँ, जी 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 जी, ऐसा होता है। ये बात हम आराम से करेंगे, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, हाँ फ्री हुए करूँगा, फ्री हुए क्लास बता। तो अब ये बहुत अच्छा लगा, ये देखो कितना फ़र्क है। तो ये बोर्ड लगाना चाहोगे, ये बोर्ड लगाना चाहोगे आप अपने काम के अंदर, ऐसा लगाना चाहोगे इसके अंदर जब रेंडर लगेगा तो रियल लगेगा, है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इसको मैं यहाँ से हटा के रख लेता हूँ, ऐसे चेक करते हैं डिफरेंस। और ये स्टडी रिसर्च है, अब रिसर्च के लिए मैं आपको इन सबको खेलने के लिए खुद भी कहूँगा कि प्रॉपर्टी सीखने के लिए आपको खुद कहूँगा। अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा काम करूँगा तो ये सालों साल नहीं ख़त्म हो सकता। तो हम सॉफ्टवेयर को उतना सीखते से हमारा आउटपुट निकल के आ जाए, गिलास है तो गिलास दिखना चाहिए। तो टीचिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि आपका जो आउटपुट है कैसे निकाला जाता है। बाकी सेल्फ स्टडी आप जितना घुस जाओ उसके अंदर वो आप कितने स्टडी, और सब हम सीखते हैं, बाद में सीखते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये नहीं कह सर ये नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया। अगर ये बताया जाएगा तो एक ही सॉफ्टवेयर बजाय 6 महीने के 1.5 साल 2 साल चला जाएगा, तो बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बताने को सब बता दी जाएंगी, फिर वही टाइम भी बढ़ेगा, ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, और तो फिर आप इसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अनचेक करके एक रैंडम मार के देखता हूँ कि क्या होता है, चेक करके, है ना। इसका हमने ऑन कर दिया हाई ग्लोसीनेस। तो हम ये देखेंगे कौन सा वाला बेहतर हमें टेक्सचर लग रहा है इसके अंदर, बेहतरीन आ रहा है। अरे गजब है, ये तो प्रॉपर लग रही है कि हाँ दैट। अब आप क्या करोगे, बॉक्स लेना, बॉक्स के ऊपर टेक्सचर लगा के, और जो आपने बना रखे हैं इंटीरियर वगैरह, तो उसके अंदर आप वुड का, स्टोन का टेक्सचर आपको मिल जाएंगे। cc.com है और भी साइट्स है, इसमें सारे बने बनाए मिल जाएंगे। और बनाना सिखाऊंगा आपको, बनाया कैसे जाता है। फोटोशॉप का बहुत यूज़ है, ठीक है। एक प्लगइन आता है बम मैप के नाम से, उसके अंदर जाओगे आप, सिर्फ इसकी इमेज डालोगे, उसके अंदर सारे मैप बना के रख दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो हमेशा कामयाब नहीं होती, और ये काम चला देता है। बाकी काम फोटोशॉप करता है, किसी चीज़ की सिचुएशन कम ज़्यादा करनी है। अच्छा देखो, अब हमारे पास में 3 जो है टेक्सचर दिखा रहा है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, डिसाइड करो इन तीनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है। आपकी आइज़ किसके ऊपर सही से लग रही है। तो इसको तो हम ब्लरी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट के रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये मुझे बेहतर लग रहा है, ये डार्क वाला लग रहा है, इससे डार्क वाला। इसका मतलब हमने इसके जो प्रॉपर्टी ये ऑन की है,
ठीक है, ये काम किए। अच्छा, और इसकी हम इसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी छेड़ी, ये मेरी बंद थी, लॉक लगी हुई थी, है ना। तो इसका हम एक यहाँ से निकाल के रख लेते हैं, ठीक है, तो फ़र्क पता चलेगा क्या है। हम इसके अंदर तो टॉपिक अब आपके लाइटिंग टेक्सचरिंग के चलेंगे, ठीक है। लाइटिंग टेक्सचरिंग अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो समझ में क्या ये बना सकते हैं। हिंदी में मॉडलिंग समझ नहीं आती है तो लाइटिंग टेक्सचरिंग में समझ लो, सीख लो, वो बने बनाए मॉडल मिलेंगे आपको, उस पर ये करना है, ठीक है। और आपको समझ में या तो समझ में अच्छी बात है, जिसमें अच्छा करना था। मेरा तो फर्ज आपको सारी राह दिखाना है। अच्छा रहा इसका। अच्छा, अब हम एक मैप लगाएंगे रफ वाला, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना। और नीचे जाकर रफ मैप लगाएंगे, जो मैप सब दिख रहा है सब लगाएंगे। क्या करते हैं, रफ मैप ये, ठीक है, दिखाएंगे। और आपका कौन सा है, रफ मैप, वापस आ गया। और आपका 100% रफनेस दिखा, आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा रफनेस। तो आगे ड्राइनेस आ गई, ड्राइनेस से जहाँ धूप रोशनी पड़ रही है तो आप वो दिखा रहे हैं। कर रखी है। अच्छा, अब एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है। एम्बिएंट ऑक्लूजन मतलब होता है डेप्थ दिखाने के लिए। ऐसे समझो, बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। ये जो शेडो है, अगर ये शेडो ना बने तो ये फ्लैट नज़र आएगा। तो इस शेडो की वजह से इसकी डेप्थ नज़र आ रही है, इस वाले पार्ट की इसकी डेप्थ नज़र आ रही है। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन का काम क्या होता है, किसी भी दो सरफेस जहाँ पे आपस में स्नैप हो रही है वहाँ पे डेप्थ दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर की जो वो बन रही है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन का, ठीक है, AO जिसे बोलते हैं। तो उसको हम कहाँ लगा सकते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन को, आपका मैप। अच्छा, एक चीज़ है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के अंदर आप जैसे ग्लास के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नज़र आ जाए, तो ये दिख रहा है मेरा, ये हाथ का ये दिख रहा है, तो यहाँ पे जाके हम रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर हमारा पेड़ का भी दिख सकता है, हाथ का भी दिख सकता है, किसी चीज़ का भी दिख सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो मेटेलिक लगा देता हूँ। इसकी ये जो एरिया है ना और डार्क हो जाएगा, उसको लगाने से, ठीक है, डार्क वाले और अच्छी क्वालिटी है। दो मटेरियल इकट्ठे कंबाइन कर सकते हैं, जैसे एक में किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन दिखा तो एक तो है दूसरा मटेरियल, सब कुछ कर सकते हैं आप। इसके अंदर मल्टीपल मैप कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन अलग हो, डिफ्यूज़ अलग हो। डिफ्यूज़ का मतलब होता है बिल्कुल ना उसके अंदर ग्लोसीनेस हो, ना उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो, ना कुछ टेक्सचर हो। जैसे अभी इसके अंदर हम लोग वुड का टेक्सचर लगाने से पहले दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा टेक्सचर, उसको हम डिफ्यूज़ कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या लगाया, रिफ्लेक्शन ख़त्म कर दिया, उसने ब्लैक कलर लगा के रिफ्लेक्शन के अंदर ब्लैक ही ब्लैक रिफ्लेक्शन दिखा रहा है और बाकी समय शाइनिंग वगैरह दिखा रहा था, वो ख़त्म कर दिया इसने, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा यहाँ से तो दिखाना स्टार्ट कर देगा अपने आप ही रिफ्लेक्शन को। और जैसे आप कह रहे हो कि इसके अंदर हम कैसे कैसे करते हैं, जब हम मल्टी मैप निकालते हैं, चाहे वो कैसी भी सॉफ्टवेयर माया हो, मैक्स हो, जीब्रस हो, बहुत मैप होते हैं। मल्टी मैप कैसे निकालते हैं, सेटिंग में जाके हम बताते हैं। ये प्रोसेस है लंबी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ। लेकिन
कैसे निकाला जाता है। ये रेंडर देखा है, रेंडर के अंदर ये है हमारे पास में ऐड, ये है मैप। इतने मैप निकलते हैं फिल्मों में हम लोग देखते हैं। कितने मैप है? अल्फ़ा मैप अलग निकलेगा, मल्टी मैप, एलिमेंट, वीरे, एटमॉस्फेयर, वीरे, बैकग्राउंड मैप अलग चाहिए, बम नॉर्मल, वीरे, कॉस्टिक, वीरे। ये अलग अलग मैप होने का फ़ायदा ये मिलता है जब आप कंपोजिशन करते हो तो जहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जैसे ये ग्लोसीनेस दिख रहा है, तो उसके लिए ग्लोसीनेस की ही दिखाएगी। मैं इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा, 2-3 मल्टी मैप निकालते हैं और उसको फोटोशॉप में जाकर उसको कैसे हम कंपोजिशन करते हैं वो देखते हैं। मान लो आपको रिफ्लेक्शन कहीं पे कम और ज़्यादा करनी है तो फोटोशॉप के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं, जाके उसको डिक्रीज विक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही आप ये जितने भी मैप दिख रहे हैं उन मैप को निकाल के कंपोजिशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाके आफ्टर इफेक्ट में, फोटोशॉप के अंदर और भी जो कंपोजिशन के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जाकर ये करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटीरियर एक्सटीरियर कर रहे हैं तो हमें इसमें घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें जाना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना है। आपको कोई 5,000 दे रहा, आप काम कर रहे हो 20,000 रुपये देते हो, पागल हो ना। लेकिन हाँ, जब आप अच्छे प्रोडक्शन में जाते हैं, मूवीज़ लेवल पे जाते हैं, बहुत अच्छा बजट होता है तो वहाँ पे इसकी आपको नॉलेज होती है, तो आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता है, आपको समझने की नॉलेज है न। वरना ये बैठे हुए हैं आस पास के अंदर, वो नहीं पता, ये नहीं पता, ही नहीं होगा क्या कैसे बनाए जाते, कैसे निकाले जाते। लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि मल्टी मैप कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि ये चीज़ तो मल्टी मैप के दौरान संभव है, ठीक है। कहीं आपको कोई पार्ट ज़्यादा करना, कम करना, तो आप कहाँ करोगे, मैप के लिए मोबाइल अलग क्लियर कर, ईजीली आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके इंटीरियर एक्सटीरियर होंगे, वहाँ पर ये मैप आपके पास अगर एक ही मैप है, आपको नॉर्मल मैप नहीं बना मिल रहा है, आपको डिफरेंस मैप नहीं बना मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, मैंने भी आपको बताया था। मैं ये नेक्स्ट टेक्सचर में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया वुड लिया, ठीक है, वुड ले लिया और यहाँ से इसको मैंने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो अभी मेरा और मेरे पास यही टेक्सचर था, ना मेरे पास नॉर्मल मैप है, ना मेरे पास में डिफ्यूज मैप है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसी से कैसे काम चला लेता हूँ, मतलब काम चलाने वाली बात क्या है, जो आपका लोकल एरिया में काम करना है। आप पैरेंट में जाते हैं और मैप्स में जाते हैं, ठीक है। इसी मैप को राइट क्लिक करके कॉपी करके आप इसमें ऐड कर देते हैं। कहाँ पर? द मैप के अंदर पेस्ट किया आपने, पेस्ट स्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेस में भी ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेस आपको यहाँ पर आप इसको रख लो, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने इसके लिए ग्लोसनेस वगैरह नहीं डाला इसके अंदर, मैंने किससे काम चला लिया, उसी मैप पर काम चला लिया, ठीक। काम चलाना होता है, ठीक है। बट अच्छी क्वालिटी के लिए आपके पास में बम मैप, नैनो मैप, डिस्प्लेस मैप, रफनेस मैप, ठीक है। ये कैसे बनाई जाती है तो इनका वो आ रहा है, निकल गया है वो चीज़ पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें ये करनी है, इतनी लगाने में भी जो चीज़ें पड़ी, तो हमारा लोकल मार्केट का काम इससे चल जाएगा। अच्छा काम करना है तो आपको मैप्स लगानी, शॉपिंग करनी और सीखना, सर स्टडी करनी। अब आपके पास ये रहता है कि आपके पास जो इंटीरियर एक्सटीरियर है उनके अंदर आप लाइटिंग लगाओ, टेक्सचरिंग करो। मैंने एक क्लास ली थी, उसका लिंक भेजा हुआ आपको, इसके अंदर उसको सिखाया है मैंने, क्या राहुल को, एक्सटीरियर की लाइटिंग दी है वीडियो के अंदर जो करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर की लाइटिंग अच्छे से। तो मैं आप लाइटिंग आपको इंटीरियर की बताऊँगा, एक्सटीरियर की तो मैं बता दी, इंटीरियर की कल सेशन में, ठीक है। ये टाइम भी हो रहा आ गया, लग रहा है कि प्रॉपर है। तो कितना भी आप वो कर लो वुड को शार्प, मगर कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखता है। अभी इसके अंदर रिफ्लेक्शन से दिख रहा है। मैंने क्या किया, उसी में भी कॉपी पेस्ट करके
ग्लोसिनेस बढ़ा दिया तो मैं ठीक है निकल गया ये। थोड़ा क्लियर हुआ कुछ कैसे मैप्स लगाए जाते हैं जो आप सोच रहे थे समझ रहे थे। इनका यूज अपने इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर करो जो बने हुए आपके पास में है, आपके पास है बने हुए, उनके अंदर यूज़ करो, लाइटिंग यूज़ करो, वी देखिए। और तुम्हें जो भी दिक्कत आ रही है वो उससे पता करो कैसे क्या इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे पास में 23 है ना, 23 है नहीं, 23 मैं इंस्टॉल भी नहीं टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे पता नहीं क्यों। तो कुछ दिन फ्री होके तुम्हें इंस्टॉल कर देगा 23 को उसमें, ताकि मैं सीख लूँ मैं भी इसके अंदर कैसा क्या है ना। तो आप लोग अपना काम कर लो ठीक। इसे मैं अपलोड करूँ या फिर ऐसे ही